और हेडिंग डालेंगे नॉर्मलता। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी, और कभी कभी ये नॉर्मेलिटी वर्ड हिंदी में लिखा आ जाता है नॉर्मेलिटी। लिखना स्टार्ट करें। 1 लीटर या 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसी परिभाषा है ऐसा इसका फॉर्मूला बनेगा। तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और बटे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन अगर मैं बात करूं जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। देखिए जिस प्रकार मोलों की संख्या बराबर होती है ग्राम में मात्रा बटे अनुभाग, उसी प्रकार ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आगे चलेंगे तो इसी में आएगा, क्योंकि तुल्यांकी भार का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें एसिड का भी होगा, बेस का होगा, साल्ट का होगा, आयनों का होगा, तत्वों का होगा, आक्सीकारकों और अपचायकों का होगा। तो इसी के बाद में इसलिए जो सांद्रता का टॉपिक है जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद में तुल्यांकी भार को भी लेंगे। खैर लेकिन यहाँ समझिएगा कि नॉर्मलता बराबर है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तो जो ऊपर की लाइन है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसके स्थान पे से रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगी बच्चों विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और गुणा वही विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर। समीकरण नंबर लिखते नहीं इसको दो। अब जो आयतन लीटर में लिया गया है उसे अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि आयतन प्रति लीटर है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा तो 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम कह देंगे या नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा
1000 बटे विलेय का तुल्यांकी भार और गुणा विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब बेटा इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी इनके प्रतीक यूज करते हैं। अगर विलेय की ग्राम में मात्रा तो हो स्मॉल w, विलेय का तुल्यांकी भार हो E, और विलयन का आयतन मिलीलीटर में वो हो V, तो नॉर्मलता की हम सूत्र बना सकते हैं। कैसे? यदि विलेय की ग्राम में मात्रा W, विलेय का तुल्यांकी भार E तथा विलयन का मिलीलीटर में आयतन V हो तो नॉर्मलता होती है n बराबर क्या हो जाएगा? W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, या कह सकते हैं इसके द्वारा हम W याद कर सकते हैं। कैसे? W बराबर NEV बटे 1000। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जितने भी नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल होगा। दोबारा सुन लीजिएगा 1 मिनट। नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। लेकिन अगर ग्राम में मात्रा हो, 1 लीटर में विलेय की ग्राम में मात्रा, वो कहलाती है सांद्रता। कल बताई थी आप लोगों को, 1 लीटर में ग्राम में मात्रा तो कहलाएगी सांद्रता, लेकिन 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या वो कहलाएगी नॉर्मलता। तो जैसा परिभाषा है ऐसा ही सूत्र होगा। नॉर्मलता बराबर हो जाएगी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तो जो ऊपर की लाइन है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसके स्थान पर रख दिया हमने ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तो फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। अब इस आयतन लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई कर दी, 1000 की मल्टीप्लाई कर दी। अब विलेय की ग्राम में मात्रा मानी जाती है सदा स्मॉल w, क्योंकि विलयन में कम कौन होता है? विलेय या विलायक? विलेय कम होता है तो हम मान लेंगे छोटा होता है। छोटे का मतलब इसके जो सिंबल होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w, विलेय का तुल्यांकी भार E, और विलयन का मिलीलीटर में आयतन अगर V हो तो उनको रख देंगे N इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन EV, या कह देंगे W इक्वल्स टू NEV अपॉन 1000, NEV बटे 1000। बताएं कोई डाउट है क्या? तुल्यांकी भार देखिए, अगर हम तत्व की बात करें, मैं जब आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, हालांकि यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा। किसी तत्व के परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात को उस तत्व का तुल्यांकी भार कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात को, जैसे मान लिया सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 और संयोजकता होती है इसकी 1। तो सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर होगा 23/1 यानी कि 23। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्नीशियम का परमाणु भार 24, संयोजकता 2 बराबर 12। लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखवा रहा क्योंकि अम्लों का अलग होता है। अम्लों का होता है अणुभार बटे क्षारकता, क्षारों का होता है अणुभार बटे अम्लता, धनायनों का होता है आयन भार बटे धनावेशों की संख्या, ऋणायनों का होता है आयन भार बटे ऋणावेशों की संख्या, लवण का होता है
अणुभार बटे संयोजकता लवण की, कि एक संयोजी लवण है, द्विसंयोजी है या त्रिसंयोजी है। तो कहने का मतलब ये है काफी बड़े टॉपिक है जो डिटेल में ही बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप केवल यहाँ ये समझ लो कि तुल्यांक, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। करो भैया इसको जरूर। चलो, तो जैसे नॉर्मलता की परिभाषा हुई, 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, तो सूत्र बन गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा लीटर में। अब बात करते हैं सांद्रता की। सांद्रता की परिभाषा थी 1 लीटर में विलेय की ग्राम में मात्रा। 1 लीटर विलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो उसका सूत्र क्या बनेगा सांद्रता का? तो सांद्रता का सूत्र बन जाएगा, देखिए, 1 लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर में विलेय की ग्राम में मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ अगर हम देखें विलेय की ग्राम में मात्रा बटे आयतन लीटर में, ये क्या है? सांद्रता होगी ना। तो पुनः समीकरण 2 से समीकरण 2 से विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम में मात्रा और बटे विलियन का आयतन कहीं में लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। तो ये होती है हमारी सांद्रता। तो इस फॉर्मूले को रखें हम, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी भाई? सीधी सी बात है, विलेय की ग्राम में मात्रा और विलियन का आयतन लीटर में, इसकी जगह तो क्या आ जाएगी? सांद्रता, और बटे आ जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता बराबर सांद्रता बटे तुल्यांकी भार, या तुल्यांकी भार को यहाँ गुणा में ले जाएं तो बराबर रह जाएगा सांद्रता, यानी सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार विलेय का है ना। और सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं S से, नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं N से, और विलेय का तुल्यांकी भार E। तो फॉर्मूला बन जाता है S बराबर NE। समीकरण नंबर कह दीजिए इसको 5। ठीक है जी, कीजिए इसको। तो वैल्यू डाल देंगे मोलरता, मोलरिटी। देखिए 1 लीटर में ही मानक माना गया है। एक बार रिपीट कर दूं, 1 लीटर में विलेय की ग्राम में मात्रा सांद्रता, 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता, और 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती। यानी तीनों परिभाषाएं बिल्कुल एक है, बस एक एक शब्द चेंज करना है। एक जगह ग्राम में मात्रा, एक जगह ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और एक जगह मोलों की संख्या। तो लिखे 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही उस विलियन की मोलरता कहलाती है। उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे M, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं।
तथा इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है। अरे जैसी परिभाषा ऐसा ही सूत्र है। मोलरता क्या बताई? 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलरता बराबर हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे विलयन का आयतन कहीं में, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अगर इसको शॉर्ट में करके देखें तो विलेय के मोलों की संख्या को शो करते हैं n से और अपॉन VL, VL का मतलब आयतन लीटर में। लेकिन मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो कहने का मतलब ये है, जो ऊपर की लाइन है मोलों की संख्या, इसकी जगह रख सकते हैं ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो रखें तो फॉर्मूला आ जाएगा मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और गुणा, वो तो है ही, विलयन का आयतन लीटर में। आयतन आ लिख दिया बस, आयतन लीटर में। समीकरण नंबर होगी 2। और ऐसे ही 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो अगर आयतन जो लीटर में है या प्रति लीटर में है उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं या मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार और गुणा विलयन का आयतन, कहीं में आ जाएगा अब मिलीलीटर में। समीकरण नंबर 3। अब ऐसे ही इनके सिंबल रख देंगे। यदि विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w, विलेय का अणुभार स्मॉल m तथा विलयन का मिलीलीटर में आयतन विलयन का मिलीलीटर में आयतन v हो तो फॉर्म विलेय की ग्राम में मात्रा होगी W, अणुभार m और आयतन हो गया V। तो रख देंगे मोलरता बराबर m बराबर W गुणा 1000 बटे m गुणा V, या कह सकते हैं कि W बराबर m V अपॉन 1000। समीकरण नंबर 4। अब पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से आपको बताया कि विलेय 1 लीटर में विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे आयतन लीटर में, इसकी जगह क्या रख देंगे? सांद्रता। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन
मिलीलीटर में, सॉरी लीटर में। ये होती है आपकी सांद्रता, जिसे सांद्रता ग्राम प्रति लीटर भी कह सकते हैं या अकेली सांद्रता भी कह सकते हैं या ग्राम प्रति लीटर भी लगा सकते हैं, ग्राम पर लीटर। इच्छा आप लोगों की है तो इस सूत्र में रखेंगे समीकरण 2 में। तो मोलरता बराबर हो जाएगी सांद्रता बटे विलेय का अनुभाग। विलेय के अनुभाग को इसमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा में आ जाएगा, ये बराबर में रह जाएगी सांद्रता। तो यह लिख सकते हैं कि सांद्रता बराबर मोलरता गुणा अनुभाग या विलेय का अनुभाग लिख लीजिए। 60 विलेय का अनुभाग। सांद्रता को कहीं से प्रदर्शित करते हैं एस, मोलरता को कैपिटल एम और अनुभाग को स्मॉल एम। ये समीकरण नंबर आ गई 5। एक बार फिर सुन लो बेटा, परिभाषा याद हो जाएगी। 1 लीटर विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा सांद्रता, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता। यानी परिभाषा में केवल आपको एक एक शब्द परिवर्तित करना है, बाकी तीनों परिभाषाएं याद हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉर्मल तथा मोलरता में संबंध। जैसे अभी आपको टॉपिक क्लियर करा था नॉर्मलता का, तो हम जानते हैं कि सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार सूत्र आया था। नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, और सांद्रता बराबर आई अभी मोलरता गुणा अनुभाग। ये संबंध भी अभी निकला। यहाँ पे जो अनुभाग है वो विलेय का है, तो विलेय का अनुभाग लिख लो, तुल्यांकी भार भी विलेय का है, विलेय का तुल्यांकी भार लिख लो, बात एक ही है। तो विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का अनुभाग या केवल तुल्यांकी भार अनुभाग। तो सांद्रता बराबर आई नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, सांद्रता बराबर आई मोलरता गुणा अनुभाग। इसे समीकरण 1 कह देंगे, इसे कह देंगे 2। समीकरण 1 व 2 से जब सांद्रता बराबर है, जब लेफ्ट वाले स्टेप बराबर है तो राइट वाले बराबर होंगे। तो नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बराबर किसके हो जाएगा? मोलरता गुणा अनुभार। अब इस मोलरता को लेफ्ट में ले जाओ, तुल्यांकी भार को राइट में। तो हम लिख सकते हैं इसको कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अनुभार बटे तुल्यांकी। इनके सिंबल लिख दो, n अपॉन m इक्वल्स टू m अपॉन। ये संबंध आता है नॉर्मलता और मोलरता का। ठीक है, सांद्रता बराबर होती है नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, सांद्रता बराबर होती है मोलरता गुणा अनुभार। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। जब सांद्रता बराबर है तो ये स्टेप बराबर इसके दाहिनी साइड बराबर। तो नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणा अनुभार। मोलरता को लेफ्ट में लाएंगे, तुल्यांकी भार को राइट में। तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अनुभार बटे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता को n से, मोलरता को m से, अनुभार को स्मॉल m से, तुल्यांकी भार को e से प्रतिस्थापित करते हैं। तो n बटे m बराबर m बटे e। ये संबंध हो जाता है नॉर्मलता और मोलरता का, या कहिए कि तुल्यांकी भार और अनुभार का। करिएगा।
तो मोलों की संख्या चाहे कोई भी पदार्थ हो, विलेय हो या विलायक हो, उसका सीधा सूत्र है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अगर आपसे पूछा गया कि 18 ग्राम जल में इसके मोल ज्ञात कीजिए, तो जल की मात्रा कितनी दी? 18 ग्राम। और जल का अणुभार कितना होता है? वो भी 18 होता है। तो जल के मोल आ जाएंगे ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बराबर 1। अब मान लिया आपसे पूछा है 30 ग्राम एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला होता है CH3COOH, में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी मात्रा कितनी दी? 30 ग्राम। तो मोलों की संख्या हो जाएगी ग्राम में मात्रा और बटे एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो होता है 60 यानी 1/2 का मतलब 0.5। मान लिया आपसे पूछा गया है 92 ग्राम 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, फॉर्मूला होता है C2H5OH, में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मात्रा कितनी दी गई है आपको? 92 ग्राम। अणुभार से भाग कर दो तो इसकी मोलों की संख्या हो जाएगी 92 बटे अणुभार कितना होता है इसका? 40 बराबर 2। मान लिया आपसे पूछा गया है कि 49 ग्राम H2SO4 में इसके मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो मात्रा कितनी दी? 49। और अणुभार कितना होता है इसका? 98। 1/2 यानी कि 5.5। कोई पूछता है कि 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या, 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मात्रा कितनी? 90 और बटे जल का अणुभार 18 बराबर 5। कोई पूछता है 900 ग्राम जल में मोलों की संख्या, 900 ग्राम में तो मात्रा कितनी दी गई? 900 बटे जल का अणुभार 18 बराबर 50। मान लिया पूछता है आपसे 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में मोलों की संख्या, तो मात्रा कितनी दी? 25 बटे अणुभार कितना होता है इसका? 100। इसका 100 होता है बेटा, तो बराबर 0.2। तो किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या का एक ही सूत्र है, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। जो उसकी मात्रा ग्राम में दी गई है उसी के अणुभार से डिवाइड कर दो तो मोलों की संख्या निकल आती है। करना चाहो तो कर सकते हो।